सबक नंबर 9 का हम आगाज करते हैं। और आज का सबक हमारा आज सबक से एक नए चैप्टर का समझ लीजिए या एक नए सेक्शन का आगाज हो रहा है। ये वो स्लाइड्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का सबक शुरू करते हैं जी, वक्त हम कम है। और अल्फाज की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं। और आई एम श्योर कि आप सेक्टर को अब तक याद हो चुकी होंगी। बहरहाल अगर नहीं भी याद हुई तो पहली किस्म है इसम। किसी चीज के नाम को कहा जाता है, ये सिर्फ भी कहा जा सकता है। फेल, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ, जो इसम और फेलों को मिलाए। हमने इसम के बारे में भी पढ़ लिया और हर्फ के बारे में भी पढ़ा। कुछ हमारे अस्बाक, 2 अस्बाक हमारे आखिरी हरूफ पर मुश्तमिल थे और उससे पहले अस्मा पर मुश्तमिल थे, नाउन्स पर। आज का सबक हमारा फेल से मुताल्लिक है। फेल वो लफ्ज है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, और आमतौर पर जो काम होता है उसका ताल्लुक किसी जमाने से भी होता है। जमाना माजी हो सकता है, हाल हो सकता है, मुस्तकबिल हो सकता है। आज के सबक की सबसे मुनफरिद बात क्या है, जो इससे पहले किसी और सबक की नहीं थी, कि हमने इससे पहले इस बात में मखसूस अल्फाज सीखे। फिक्स्ड वर्ड्स थे जो हमने कवर करने थे। मिसाल के तौर पे पहले सबक में 8 अल्फाज थे, हुआ, हुआ, हूँ, अंता, अंतुम, अंतुम, अना, नहनु, ज़माइर मुनफसिला। उसके बाद फिर इसी तरह जब हमने ज़माइर पढ़ लिए तो फिर 6 डायरेक्शंस, 6 लोकेटिव नाउन्स, 6 मशहूर रिश्ते। फिर हरूफ पे हम आ गए, 7 या 7 हरूफ जर, प्रपोजिशंस। फिर 6 खास हरूफ। तो सबक हमारा बस उन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल था। लेकिन आज हम चंद मखसूस अल्फाज नहीं सीखेंगे। हम प्रैक्टिस के लिए तो शायद मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करें, लेकिन आज हम मखसूस बनावट या शक्लें सीखेंगे, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पैटर्न्स। हम कुछ पैटर्न्स जो हैं वो आज लर्न करेंगे। और अरेबिक लैंग्वेज की भी ये सबसे मुनफरिद बात है कि ये बहुत मैथमेटिकल लैंग्वेज है और रूल बेस्ड लैंग्वेज है। ये वजह है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस को समझते हैं, इस लैंग्वेज को के जो वर्ड्स हैं उनको जनरेट करना, उसको प्रोग्रामेटिकली जनरेट करना बहुत आसान है, बिकॉज इट इज अ रूल बेस्ड लैंग्वेज। तो हम देखेंगे कि वो क्या साउंड पैटर्न्स हैं या क्या बनावट की शक्लें हैं जिनकी मदद से बहुत सारे अल्फाज अरबी जुबान में बनाए जा सकते हैं। और मखसूस अल्फाज की मैंने आपको मिसाल दे दी कि अब इससे पहले तक हमने मखसूस अल्फाज पढ़े थे, लेकिन आज ऐसा नहीं। अरबी जुबान में इससे पहले हम देख लेते हैं कि अरबी जुबान में फेल की कितनी अकसाम है। उर्दू में कितनी अकसाम है? फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी जुबान में फेल की 2 अकसाम है बुनियादी तौर पर। एक माजी है और एक मुजारे है। माजी का लफ्ज आपके लिए पहले से वेल नोन है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, माजी गुजरा हुआ जमाना। जो हो गया वो माजी है, और जो नहीं हुआ वो मुजारे है। गोया के मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल को यकजा कर दिया गया। एक ही लफ्ज है जिसके अंदर से हाल के मानी भी निकल सकते हैं और मुस्तकबिल के मानी भी निकल सकते हैं। चूंकि फेल है तो फेल का मतलब है किसी काम का होना या करना। यानी जिक्र, उस लफ्ज से यही मालूम हो रहा है कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम है, किसी काम का जिक्र हो रहा है। लेकिन अगर माजी में है तो वो काम हो चुका है, और मुजारे में है तो हो सकता है कि हो रहा है या होगा। हाल और मुस्तकबिल दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो आसान अल्फाज में माजी तो उसी तरह है जिस तरह उर्दू में होता है, लेकिन मुजारे में हाल और मुस्तकबिल को यकजा कर दिया गया है। तो ये माजी और मुजारे 2 अल्फाज आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अरबी जुबान में फेल बनता कैसे। जो मैंने आपसे बात की कि रूल बेस्ड लैंग्वेज है, और अरबी जुबान में फेल की कोई खास बनावट होती है, फॉर्मेशन होती है। जिस तरह जैसे हर फेल अरबी जुबान के अंदर, खास का ताल्लुक माजी से हो या मुजारे से हो, अपनी एक मखसूस शक्ल और सूरत से पहचाना जाता है। मसलन आपके सामने अभी सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट मिसालें लिखी हुई। फेल माजी की मिसालें क्या है? फतह, नसरा और जाअला। जबकि फेल मुजारे की मिसाल क्या लिखी हुई है? यफ्तहु और यजअलु। अब आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि फतह, नसरा और जाअला,
इनकी बनावट तकरीबन एक सी है, ऐसा ही है ना। फतह, नसरा, जअला। और फेल मुजारे जो है उसमें बनावट मुख्तलिफ है, यफ्तहु, यजअलु। ये आप इसको अगर सुने, सिर्फ सुन के आप अगर गौर करें, फतह, नसरा, जअला, तो ये एक ही साउंड पैटर्न है जो आपको सुनाई दे रहा है। यफ्तहु, यजअलु, ये डिफरेंट साउंड पैटर्न है, ऐसा ही है। तो ये मखसूस शक्ल सूरत जो है, इससे अरबी जुबान में बहुत सारे अल्फाज पहचाने जाते हैं। और खास तौर पर फेल यानी वर्ब्स, ये अपनी मखसूस बनावट से पहचाने जाते हैं। बनावट मैच हो रही है तो इसका मतलब है ये फलां फेल है। अगर बनावट माजी वाले से मैच हो रही है तो ये फेल माजी है। मुजारे वाले से मैच हो रही है तो ये फेल मुजारे है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जो कि अरबी जुबान के साथ मखसूस है। हो सकता है किसी और जुबान में हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है भारत। इंग्लिश और उर्दू में एटलीस्ट ये नहीं है। हो सकता है दुनिया की, क्योंकि बहुत सारी जुबानें हैं दुनिया में, शायद किसी और जुबान के अंदर ये कॉन्सेप्ट हो, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में एटलीस्ट नहीं है। अरबी जुबान में बहुत सारे अल्फाज तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं, और वो तीन हरूफ एक बुनियाद या जड़ का सा दर्जा रखते हैं। यही वजह है कि उनको रूट लेटर्स कहा जाता है। इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है रूट लेटर्स। और असल जो है, जो लफ्ज असल है, हम कहते हैं ना दर असल, असल अरबी जुबान का लफ्ज है, और असल के मानी है जड़। खुद कुरान करीम में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया। एक मिसाल दी गई है, एक दरख्त की मिसाल दी गई है जिसकी जड़ जो है वो बड़ी मजबूत है। तो असलन जो है वो लफ्ज, उसका मतलब क्या है, जड़। तो ये जड़ वाले रूफ हैं, रूट लेटर्स हैं। और ये जड़ यानी बुनियाद का सा दर्जा रखते हैं। जिस तरह एक पौधा या दरख्त जो है, उसकी बुनियाद क्या होती है, जड़, जो जमीन के अंदर होती है। अगर जड़ को हिला दिया जाए तो वो पौधा या दरख्त अपनी जगह से उखड़ जाता है या हिल जाता है। तो ये बुनियाद है, और उस जड़ से फिर जो है वो ग्रोथ होती है। आप देखिए, रूट जब बीज डाला जाता है तो फिर पहले जड़ निकलती है, और फिर जड़ से जो है वो पूरा दरख्त बन जाता है। तो गोया कि ये जो बुनियाद है, इससे फिर ग्रोथ होगी या डिफरेंट अल्फाज जो हैं वो निकलेंगे। और ये तीन हरूफ कौन से होंगे, सवाल ये है। ये तीन हरूफ हरूफ तहज्जी में से कोई से भी हो सकते हैं, यानी अल्फाबेट लेटर्स। अरबिक अल्फाबेट क्या है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, जो आप पढ़ते हैं नूरानी कायदे में, वो अरबिक अल्फाबेट है। तो ये तीन हरूफ अरबिक अल्फाबेट में से कोई से भी हो सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस के अंदर हो सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर 10 अल्फाज लिखे हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। आलिमा यालमु, आलिमुन, अल्लामुन, मालूमुन, आलमु, अल्लमा, युअल्लिमु, मुअल्लिमुन, मुतअल्लिमुन। क्या आपको इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है, कोई तीन लेटर जो इनमें कॉमन हो? इब्राहिम, आप बता सकते हैं? जरा गौर कीजिए। सर इन मीम, 10 अल्फाज में तीन लेटर्स कॉमन है। मीम, लाम और आइन लग रहा है मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा, एक मिनट, एक्चुअली मेरे शायद सेटिंग से थोड़ा सा इशू। जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे हेडफोन्स में नहीं आ रही। एनीवेज, जी ठीक है। जी, कोई तो लाइन आप बताइए। कोई तो लाइन। हेलो। आ रही है सर आपकी आवाज? इब्राहिम के इसमें आइन, लाम और मीम, ये तीन लेटर्स कॉमन, यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल ये कहा। जी। तो ये तीन लेटर्स जो हैं, आइन, लाम, मीम, को आप उर्दू में किस नाम से जानते हैं? इल्म के नाम से। तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों, ये 10 के 10 जो अल्फाज हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, वो आइन, लाम और मीम कॉमन एलिमेंट है। यानी गोया कि ये रूट लेटर्स हैं। इन 10 के 10 अल्फाज का रूट क्या है, आइन, लाम, मीम, जिनसे ये सारे अल्फाज निकले हैं। और यही वजह है कि हर लफ्ज के अंदर इल्म का मानी पाया जा रहा है। इल्म का मतलब क्या है, जानना। अगर मैं आपको तर्जमा बताना शुरू करूँ, आलिमा उसने जाना, यालमु वो जानता है, आलिमुन जानने वाला, अल्लामुन बहुत ज्यादा जानने वाला, मालूम जिसके बारे में जाना जाए, आलमु ज्यादा जानने वाला, अल्लमा उसने इल्म हासिल किया, युअल्लिमु वो इल्म हासिल करता है, मुअल्लिमुन इल्म सिखाने वाला, टीचर, मुअल्लिम, मुतअल्लिमुन इल्म हासिल करने वाला, इल्म लेने वाला।
तो 10 के 10 अल्फाज का चूंकि रूट एक है, लिहाजा जो रूट के मीनिंग्स हैं वो किसी न किसी दर्जे में आपको इन 10 के 10 अल्फाज मिलते हैं। आप बताइए, क्या आपने किसी और लैंग्वेज में ये चीज देखी है कि इस तरह से रूट हो और वो रूट जो है वो सारे मानी के अंदर एक अपना रोल प्ले कर रहा हो? तो ये अरबी जुबान की खूबी है कि अरबी जुबान में अक्सर अल्फाज, सिर्फ यहाँ पर वर्ब्स की बात नहीं हो रही, ये देखिए यहाँ पर अक्सर अफआल नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है? अक्सर अल्फाज। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो 3 हरूफ से बनते हैं। और आपको इसम की अलामत चूंकि पता है, आप देख सकते हैं जिन 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 अल्फाज के आखिर में तनवीन है, जैसे यहाँ पर ये इसमें तनवीन है अल्लामुन, मालूमुन और मुअल्लिमुन और मुतअल्लिमुन। ये 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में तनवीन है, तो ये इसम है। और बाकी इनमें से कुछ जो है वो 5, बल्कि 5 जो है वो इसम है और 5 इसमें फेल है, आप कह सकते हैं। तो ये देखिए कि ये मुख्तलिफ जो है वो नाउन्स भी और मुख्तलिफ वर्ब्स भी एक रूट जिससे जो है वो निकले। और आमतौर पे ये रूट जो होता है, ये 3 लेटर रूट होता है आमतौर पे, बाज़ औक़ात 3 से ज्यादा होता है, लेकिन जनरली ये 3 लेटर रूट होता है। यहाँ तक कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही? यहाँ तक समझ आ रही सबको? जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आप इस रूट को क्या कहते हैं कि ये हरूफ असली है, या अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से रॉ मटेरियल है। जैसे रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, इस तरह गोया कि ये एक रॉ मटेरियल जिससे चीजें प्रोड्यूस होती हैं। और इसी रॉ मटेरियल की बात को अगर हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, तो ये एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, यानी मादा होता है, तो उस मादे से कुछ बनाने के लिए आपको किसी सांचे की जरूरत भी होती है। अब बेकरी की एग्जांपल ले, बेकरी में क्या बनता है? केक्स और बिस्किट्स बनते हैं। अब क्या किया जाता है? कुछ रॉ मटेरियल लिया जाता है, और वो रॉ मटेरियल जो है वो उसमें उसको एक मिक्स करके तैयार किया जाता है, और फिर उसको किसी खास सांचे में डाल दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर एक सांचा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और उस सांचे में उसको डाल देने के बाद क्या किया जाता है? उसको उसको पकाया जाता है, या उसको ओवन के अंदर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जब वो पक के तैयार होता है तो वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जो सांचे की शक्ल होती है। ऐसा ही है ना? अगर मैं सेम रॉ मटेरियल लूं बिस्किट बनाने के लिए और उसको गोल सांचे में डाल दूं तो गोल बिस्किट बन जाएंगे, उसको चौकोर में डाल दूंगा चौकोर बन जाएंगे, उसको ट्रायंगुलर शेप में डाल दूंगा तो ट्रायंगुलर शेप बिस्किट जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह फेल जो है उसका जो रॉ मटेरियल है, जो हरूफ असली है, रूट लेटर्स हैं, उनसे अगर आपने कोई वर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको एक सांचे की जरूरत भी पेश आती है। और बस आप इतना समझ लें कि फेल माजी के लिए सांचे और होते हैं और फेल मुजारे के लिए और। यानी कि अरबी जुबान के अंदर ना सिर्फ रूट लेटर्स मौजूद हैं, बल्कि डिफरेंट सांचे भी हैं वो तैयार करके रख दिए गए कि अगर आपने ये तैयार करना है, फेल माजी बनाना है इस रूट से, तो ये वाला सांचा इस्तेमाल करें। फेल मुजारे बनाना है तो ये सांचा इस्तेमाल करें। ये वाला खास नाउन बनाना है तो ये वाला सांचा इस्तेमाल करें। उस सांचे को आप, सांचे का जो आसान जो टर्म यूज होती है वो क्या होती है उसके लिए? उसको आप कह सकते हैं वजन। सांचे के लिए क्या टर्म यूज होगी? वजन की। ये वजन कौन सा वाला वजन है? ये वो वेट वाला वजन नहीं है जो हम वजन करते हैं, बल्कि ये वजन का की टर्म आपने सुनी होगी शायरी के अंदर। शेर का वजन होता है। शायरी के अंदर कभी टर्म सुनी है आपने? शेर का वजन ठीक नहीं है, काफिये से काफिया नहीं मिल रहा, आखिरी रू अल्फाज जो है वो ठीक नहीं है। तो ये बेसिकली साउंड पैटर्न है। वजन से आप क्या मुराद लेंगे? साउंड पैटर्न। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास फेल माजी का कौन सा सांचा अवेलेबल है, या कौन कौन से सांचे ये वजन अवेलेबल है। तो पहला वजन जो हमारे पास फेल माजी का है वो क्या है? फाआला। ये क्या लिखा है? फा, आइन और लाम, 3 हरूफ इसके लिए लिए गए हैं, और वजन क्या है? फाआला। और ये तीन तीन यहाँ पर जो लेटर्स लिए गए हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में जब आप अलजबरा पढ़ते हैं, तो आप अलजबरा में क्या करते हैं? वेरिएबल्स देते हैं। क्यों नहीं? मैथमेटिक्स आप में से अक्सर लोगों ने पढ़ किया, ऐसा ही है ना? मोस्टली स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे बात समझाने में मुझे उम्मीद है कि मुश्किल नहीं पेश आएगी। जिसमें आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स देते हैं अलजबरा के अंदर, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जी वेरिएबल। आप कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेट्स सपोज एक फॉर्मूला। अब एक्स और वाई का क्या मतलब है? ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि उसमें आप क्या पुट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू पुट करें। ऐसा ही है ना? जी। तो इसी तरह ये बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से आपको समझाया जा रहा है कि वजन क्या होगा। इनके जगह कोई भी लेटर पुट किया जा सकता है। तो हमारे पास फॉर्मूला या वजन क्या है? हमारे पास फाआला। इसका मतलब ये है कि 3 लेटर हैं, और उन तीनों लेटर पर हरकत क्या होगी?
जबर। ठीक है, 3 कलिमात हैं, लेटर को अरबी में क्या कहते हैं, कलिमा। अब हमारे पास जो है फा कलिमा है, आइन कलिमा है और लाम कलिमा। फा कलिमा का मतलब क्या है, फर्स्ट लेटर। आइन कलिमा का मतलब क्या है, सेकंड लेटर। और लाम कलिमा का मतलब क्या है, थर्ड लेटर। एक्स वाई एंड जी आप ये कह सकते हैं। और तीनों लेटर्स पर हरकत क्या होगी, जबर होगी। तो आपने रूट लेटर्स को पुट करना है फॉर्मूला के अंदर, यानी कि आपने रॉ मटेरियल लेना है। रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, वो रूट लेटर है, यानी मादे को हमने सांचे में डालना है, हरूफ असली को हमने वजन में डालना है, और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, फेल तैयार हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर हम इसको आइए एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। एग्जाम्पल से बात हमेशा अच्छी तरह समझ में आती है। हमने रूट लेटर्स के लिए बाद, रा और बा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जर्ब। और जर्ब का मतलब क्या होता है, मारना। बहरहाल ये हमने रूट लेटर्स ले लिए बाद, रा और बा। और हमने सांचा क्या लिया है, हम एक ही सांचा देखे, फेल माजी का वजन क्या लिया, फाआला। फेल माजी का वजन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फाआला। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन रूट लेटर्स को पुट करना है इस वजन में। तो क्या करेंगे, फा की जगह वाद ले आएंगे, फा कलमे की जगह, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाद। आइन कलमे की जगह क्या आ जाएगा, रॉ। और लाम कलमे की जगह क्या आ जाएगा, बा। तीनों पे क्या डाल देंगे आप, जबर। तो क्या बनेगा ये, ज़रब। ज़ोराबा। बा को फा ला के वजन पर लाएंगे तो क्या बनेगा, दौराबा। ज़रब। दौराबा। दौराबा। दौराबा, दौराबा। बात को लंबा नहीं करेंगे, दौराबा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, जी सर। कोई ठीक है। मुश्किल तो नहीं है इसमें। नहीं। नो सर। जी, तो हमारे पास ये जो चीज तैयार हुई है, देखिए ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ये क्या है, ये सांचा है। और उससे हमारे पास जो एक लफ्ज तैयार हुआ है, जिसको हम मिलाकर लिखें तो वो क्या बनता है, दौराबा। ये फेल माजी है, लेकिन ये फेल माजी का कौन सा सीगा है, ये फेल माजी का पहला सीगा है। सीगा से क्या मुराद है, जिस तरह हम शुरू करते हैं ना, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हम हमेशा शुरू करते हैं मुजक्कर राइट हैंड और गायब से शुरू करते हैं, वाहिद, मुजक्कर और गायब ऐसे शुरू करते हैं ना। अभी आपने जितने भी लेसन पढ़े हैं हुआ वाला लेने, आप रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम वाला लेसन करते हैं, तो इस तरह हम इससे शुरू करेंगे। तो पहले सीगे का मतलब ये है कि ये वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। और ये फेल कौन सा है, फेल माजी। माजी। फेल माजी किसे कहते हैं, फेल माजी कौन सा, गुजरे हुए को। गुजरे पास्ट हुए में वक्त। जो काम हो चुका। जी। गुजरे हुए को। गुजरा हुआ वक्त। हाँ, लेकिन फेल फेल किसे कहते हैं, फेल गुजरे किसी हुए काम के को करने या बारे में होने किसी को, काम का हो जमाने को। जाना। किसी काम का जिक्र हो ना, उसी को फेल कहते हैं ना। जी। तो आप इसके अंदर किसी काम का जिक्र हो रहा है, और वो काम किस में है, जमाने माजी के अंदर है, और करने वाला कौन है, वाहिद, मुजक्कर, गायब। तो इसका तर्जमा क्या होगा, और इसका ताल्लुक किससे है, रूट लेटर्स हम ये बता रहे हैं, हमें मिलता जुलता लफ्ज़ मिलना जर। और जर का मतलब क्या होता है, मारना, जर लगाना। तो जरा के मानी क्या होंगे, कि उस एक मर्द ने, उस एक मुजक्कर ने मारा। आइए एक और मिसाल लेते हैं, नून स्वाद रा। अब यहाँ पर रूट मैंने चेंज कर दिया, रूट लेटर्स चेंज हो गए, और वजन जो है वही है, फाला। आप बताइए, डॉक्टर मारिया जावेद, आप बताएं कि अगर मैं इस हरूफ असली को, यानी इस रॉ मटेरियल को, नसर, नून स्वाद रा को फाला के वजन पर लाऊंगा तो क्या बनेगा, नौसरा। नसारा बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। नसारा पहला सीगा होगा फेल माजी का, वाहिद, मुजक्कर, गायब। इसका मतलब क्या होगा, नसर का मतलब क्या होता है, नसर, उर्दू का लफ्ज नसर सुना है कभी आपने, नसर के क्या मानी होते हैं, मदद मदद करना। करना। नुसरत, मदद करना, बिल्कुल ठीक है। नुसरत का लफ्ज इसे निकला है, नुसरत, किसी की मदद करना। तो नसरा का मतलब क्या होगा, मारना। जी, एक ने मदद नसरुन का की। मतलब मारना है, लेकिन नसरा फेल माजी है। तो आपने इसका जो तर्जमा करना है, उसको सुन के ये पता चलना चाहिए कि एक काम जो माजी में हुआ, और वो काम क्या है, मदद करना। और वाहिद, मुजक्कर, गायब, मदद किसने की, वाहिद, मुजक्कर, गायब ने। तो आप इसका तर्जमा कैसे करेंगी, उस एक मुजक्कर ने मदद की। उस एक मदद की मुजक्कर उस एक मर्द ने। की, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, उस एक मर्द ने मदद की। अब इसी तरह आप इसी एग्जाम्पल से आप दो एग्जाम्पल्स आपने देखी, कोई भी रूट लेटर अगर मैं बता दूं, और मैं आपको बताऊं कि फेल माजी का ये वजन आप इस्तेमाल करना है, तो आप उसकी मदद से
पहला सीगा बना सकते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि मैं आपको कोई भी रूट लेटर बताऊं और आपको कहूं कि ये वजन इस्तेमाल करें और उससे फेल माजी बताएं क्या होगा, तो आप फौरन मुझे बता सकते हैं कि फेल माजी क्या होगा। अब देखिए, ये कुरान करीम की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर इस वर्ड क्लाउड के अंदर जमा कर दी गई। इसे वर्ड क्लाउड कहते हैं। और आप देखेंगे इसके अंदर आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जो जितना बड़ा लफ्ज लिखा हुआ है उसका उतना ज्यादा इस्तेमाल है कुरान करीम में। जाअला बनाने से है, उस एक ने बनाया। ठीक है, जाअला का मतलब क्या है? उस एक ने बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसको तर्जुमा कर सकते हैं। अ, आप बताइए, शाजिया अमीन आप बताइए, जी सर। शफा का मतलब क्या होगा? किसका सर? शफा। ये शिफात से है। सिफारिश करने से या शफा? उस एक जी, मर्द ने सिफारिश की। उस एक मर्द ने सिफारिश की। जी बिल्कुल ठीक है। जी मुबारका आप बताइए, नफा का मतलब क्या होगा? उर्दू का लफ्ज नफा है। उस एक मर्द ने नफा दिया। उस एक मर्द ने नफा दिया। फायदा। वेरी गुड। अब्दुल्ला सुलेमान आप बताएं, जमा का मतलब क्या होगा? जमा जमा करना, उसे एक मर्द है जी जमा जमा, किया। उस एक मर्द ने। वेरी गुड। जी अहमद आप बताएंगे, रफा, रफा जी। किससे है? रिफ अ, से कहते हैं रफा बुलंदी किससे है? को। सर किससे जी, है? रिफात बुलंदी। अच्छा, उस एक मर्द ने बुलंद किया। उस एक मर्द ने बुलंद किया, रफा बुलंद किया। ठीक है। कता, उसामा शम्स आप बताइए, कता के मानी क्या होंगे? कता का मतलब क्या होता है? काटना। उस एक शख्स ने काटा। उस एक शख्स ने काटा। तो इसी तरह आप देखेंगे ये सारी एग्जांपल। अब आपने अभी सिर्फ, अभी मैंने आपको फिक्स वर्ड्स नहीं पढ़ाए। मैंने क्या कहा था, आज के सबक की इंफरादियत क्या है कि आज हमने मखसूस अल्फाज नहीं पढ़ने। आज हमने बनावट की शक्ल जो है उसको सीखना है। और फेल माजी की बनावट हमने आज एक देखी है। और आप देखिए कि आप बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा करने के काबिल हो। जो अल्फाज खासतौर पे उर्दू से मुताल्लिक, जैसे लाना है, लानत करना, उस एक ने लानत की। सहारा जादू से है, सहर से, उस एक सहारा उसने जादू किया। रका रकू से है, उसने रकू किया। ताना, ताना देने से, उसने ताना दिया। तो जो आपकी उर्दू वोकैबुलरी में है, खासतौर पे आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं सिर्फ इतना पढ़ने के बाद। अब मजीद एग्जाम्पल देखें, ये अभी और एग्जाम्पल भी आने कराने। चलें और हम जो है वो आपको चांस देते हैं। गुलाम फातिमा आप बताइए, रज़ा का मतलब क्या होगा? जी सर। किसका? फेल मारी का करना, आप मुज़क्कर गायब। रज़ा का, उसे एक ने रिज्क दिया। उस एक ने रिस्क दिया। मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस ने? मुजक्कर। मुज़क्कर ने। हबीबा आप मुजक्कर बताइए, ने। ज़करा का मतलब क्या? ज़करा, उससे एक मुजक्कर ने जिक्र किया। जिक्र किया। जी आगे बताइए, मरियम मलिक, कफर। दानियाल आप बता दें, कफर का मतलब क्या होगा? कुर्जुलाइन बताइए, चले आपने हाथ कर रखिए। कुर्जुलाइन बताइए, टाइम कम है हमारे पास। चले मुनीबा सर मैं जावेद बता आप, दूं। कफरा, उस एक मर्द ने कुफर किया। कुफर कफार। किया। जी सबीहा आप बताएं, कतला। सबीहा बताइए, कतला। बहुत ऑब्वियस है। जुहेब हसन आप बताएंगे, जुहेब हुसैन, जुहेब हुसैन आप बताएंगे, कतला का मतलब क्या है? कत्ल। जी फेल माजी का तर्जुमा करना है आप। देखिए कत्ल, कत्ल तो लिखा हुआ सामने कितना? नजर आ रहा है। कतला, कतल से कत्ल नहीं है, फेल माजी। ऐसा उसे एक ने किसी का कत्ल पता किया। चला, उस एक ने कत्ल किया। नसरा, उस एक ने मदद की। सदका, उस एक ने सच बोला। खलका, उस एक ने तख्लीक किया। नजर, उस एक ने नजर डाली। बलगा, उस एक ने पहुंचाया। दखला, वो दाखिल हुआ। हकमा, उसने फैसला किया। कतबा, उसने लिखा। तो ये आप, सजदा, उसने सजदा किया। बहुत सारे आप कर सकते हैं, मजीद नहीं है लेकिन वक्त हमारे पास कम है। स्लाइड में शेयर करूंगा, ट्राई कर सकते हैं। अब एक और बड़ा शब्द जो जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम अपना आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। वो ये है कि
फेल कहते हैं काम को, और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एसोसिएटेड है, वो क्या है? फाइल। फाइल से कहते हैं काम करना, उर्दू में इससे स्टार्ट होता है, फाइल मफूल, आपने सुना। फाइल काम करता है, कोई भी काम बगैर फाइल के नहीं होता। फाइल को आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कह सकते हैं। फेल इज वर्ब, फाइल। तो दुनिया में कोई भी काम सर फाइल, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। एक्चुअली मेरे हेडफोन आज काम कर रहे हैं। अब आवाज क्लियर है? क्लियर? अब आवाज हाँ क्लियर सर। नहीं है तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। सर यहाँ भी नहीं आ रही आपकी आपकी आवाज़ आ रही है आवाज? नहीं सर, आई थिंक सो आपकी तरफ से आवाज प्रॉब्लम। मेरी जी सर। चले हम ट्राई कर लेते हैं वन वीक, यू नो, उसको टुमारो। जी स्पीड जो है इंटरनेट गड़बड़ कर रही है। अब कुछ बेहतर हुई है, देखिए आवाज बेहतर हुई है। जी सर। जी सर। यस सर। ओके जी, तो मैं बता रहा था कि कोई भी काम बगैर फाइल के, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। और इसको हम दुनिया में भी अगर देखें तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमें लगता है कि खुद ब खुद हो रहे हैं, जैसे सूरज लगता है खुद ब खुद निकल आता है, और बारिश खुद ब खुद होने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम, कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि करने वाली एक जात मौजूद है। तो फाइल हकीकी कौन है? अल्लाह ताला की जात। हमारा ईमान है वैसे भी ये कि अल्लाह ताला जो है वो फाइल हकीकी है। हर काम के पीछे असल में अल्लाह का जो है वो अमर जो है वो पीछे कार फरमा है। तो जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते और मुनकिर होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि खुद ब खुद दुनिया वजूद में आ गई। तो ना ये दुनिया खुद वजूद में आई है, ना कोई काम बगैर फाइल के हो सकता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बात याद रखनी है, मैं इसको दोहराता रहूंगा बहुत सारे लेसन में, कि कोई भी काम किसके बगैर नहीं होता? फाइल फाइल के के बाद। बगैर। वर्ब काम है और फाइल सब्जेक्ट है, होना जरूरी है। फाइल का होना मस्त है, फेल के लिए फाइल लाजिमी है। और अभी हमने जो आपने अभी प्रैक्टिस की, आपने हरूफ असली को लिया और आपने इसको सांचे में ढाला, वजन में ढाला, और आपने सीगा तैयार किया। ज़ाद ज़ुराबा से आपने बनाया ज़ौराबा, नून स्वाद रा से आपने बनाया नसर। ये जो आपने सीगा तैयार किया है पहला, इसके अंदर भी एक फाइल मौजूद है। आप तर्जमे में देखिए, आप कहते हैं उस एक मर्द ने मदद की। अब उस एक मर्द ने मदद की, तो इसमें फाइल कौन है आप बताइए? वो एक मर्द। और वो एक मर्द के काम। लिए, हाँ, हम वो एक मर्द के लिए हमने क्या लफ्ज पढ़ा है पहले सबक में? ये अपने हुआ। इसका मतलब है नसरा जो फेल है, उसके अंदर एक फाइल मौजूद है, और वो कौन है? हुआ। अंडरस्टूड है, इम्प्लिसिट है, यानी ये फाइल जो है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर है, आप ये कह सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? आप तर्जुमे में देख लें, वो उस एक मर्द ने मदद की, इसका मतलब है काम करने वाला कौन है? मदद करने वाला कौन है? वो एक एक मर्द। मर्द। वो एक मर्द। और वो एक मर्द को आप अरबी में क्या कहते हैं? हुआ। उसके लिए हुआ। जमीर हुआ। क्या इस्तेमाल करते हैं? हुआ। इसका मतलब है जो पहला सीगा आपने तैयार किया, उसके अंदर भी एक फाइल मौजूद है। और आप ये भी कह सकते हैं कि उन सब ने मदद की। आप कह सकते हैं आप एक मुज़क्कर ने मदद की, आप एक मुअन्नस ने मदद की, उससे एक मुअन्नस ने मदद की, मैंने मदद की, हमने मदद की। तो ये आप किस चीज को बदल रहे हैं बार बार? क्या फेल जो है उसकी जिन्स बदली जा रही है? फेल वाहिद तस्निया जमा हो रहा है, या फाइल हो रहा फाइल के फाइल है? फाइल। होगा। फाइल। बस ये बात भी याद रखनी है, फेल कभी वाहिद तस्निया और जमा नहीं होता, बल्कि फाइल वाहिद तस्निया और जमा होता है। और गायब मुखातिब मुतकल्लिम भी हो सकता है, और मुज़क्कर और मुअन्नस भी हो सकता है। अब हमने कल क्या लर्न करना है? कल हमने ये देखना है कि ये जो अगले सीखे हैं ये कैसे बने। आज हमने पहला सीगा बना लिया, नसरा, जअल, फतहा, ज़रबा, खलक़, ज़करा, रज़क़। एग्जांपल आपने देखी, और इसका मतलब है क्या? उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने फलां किया, ये किया, वो किया। लेकिन अब आप ये कहना चाहते हैं कि उन दो ने किया तो क्या करेंगे? उन सब ने किया, आप एक ने किया, आप दो ने किया, आप सब ने किया, मैंने किया, हमने किया, उस एक मुअन्नस ने किया। इसके लिए क्या तब्दीली करेंगे इसके अंदर, और कैसे इसको देखेंगे, ये इंशाल्लाह ताला हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, जो कि बहुत अहम टॉपिक है, जिससे पूरी गर्दान पे और हम
आज आपको ये कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आसान है, इसलिए कि हम ये कॉन्सेप्ट पहले अंडरस्टैंड कर लें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आगे मश्क करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। कोई सवाल है तो आप पूछें। इसका मतलब है सबको समझ आ गया अच्छी तरह? यस सर। यस सर। ठीक है, हम बस ठीक है जी। बारकल्लाहु व लकुम फी कुरान। सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है? जिसकी रहती है वो भी शेयर कर दे। आप कर दें इसको लीव क्लास को, सबके अटेंडेंस हो गई है। एंड कर दे मीटिंग। जी जी कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।